दीपक भाई, मैंने सुना है कि ये अहिल्या बाई जो थी, इनका रामचंद्र जी ने उद्धार करा था, ये पत्थर की बन गई थी। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या था जो ये हुआ था? तो ये जो कथा है ये ऐसे है कि इंद्र जो थे उस वक्त उनका नाम था शचीपति। और आज के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। यानी कि ये जो इंद्र भगवान होते हैं ये पोस्ट की तरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ये अपने टाइम के साथ साथ और अपने गलत या अच्छे काम के अकॉर्डिंग हटते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उस वक्त जो इंद्रदेव थे वो आज के बैठे इंद्रदेव नहीं है। उस वक्त के इंद्रदेव शशीपति थे। उन्होंने श्री गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या बाई, ये स्वर्ग के अप्सराओं से भी ज्यादा माना जाता है कि सुंदर थी देखने में। तो वहाँ एक बार इंद्र भगवान जो थे वहाँ उस समय के उन्होंने उनको देख लिया। उन्होंने उनको देखा तो उनका जो है मन मोह हो गया उनके ऊपर। तब उन अब मतलब देवता होने के बाद भी एक इंसान के ऊपर उनका ऐसा मन हुआ कि अपना देवत्व को उन्होंने अलग रखकर एक राक्षसी इनकी प्रवृत्ति उनके अंदर जाग गई। और उन्होंने जो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई के साथ सहवास करने का निश्चय कर लिया। तो एक बार रात का समय हो रहा था। तो रात्रि के समय में इंद्र भगवान ने सुबह 3 बजे का लगभग उन्होंने 4 बजे का 3 बजे का उन्होंने आसपास का आवरण बना दिया। वहां सूर्योदय हो गया उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि को अहिल्याबाई की अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो गौतम ऋषि उठे और अपने स्नान के लिए चले गए। जब उन्होंने नित्य कर्म किया और स्नान के लिए जब गए तब उन्होंने वहां का जल देखा। और वहां के जल को और आसपास के वातावरण को देखा। और वहां का पशु पक्षियों का कोई कोलाहल नहीं हो रहा था, कोतुहल नहीं हो रहा था। पक्षी या होते हैं, पक्षी होते हैं, किसी प्रकार का चहचहापन नहीं था उनके अंदर। आवाजें नहीं कर रहे थे, सब सोए हुए। तो गौतम ऋषि को जो है थोड़ा संदेह हो गया कि ये माहौल जो बनाया हुआ है, किसी का आवरण बनाया हुआ है, सुबह हुई नहीं है अभी। तो वो वापस बिना स्नान किए वापस चले गए अपने घर सीधा। तब उन्होंने वहां जाकर देखा कि उन्हीं का रूप धारण करके कोई और, यानी कि इंद्रदेव स्वयं उनके पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। तब वो वहां पहुंचे और उन्हें देख कर इंद्रदेव खड़े हुए। और वहां से मतलब कहते हैं ना सप्पा का जाना, एकदम से सप्पा कर खड़े हो गए, हैरान रह गए कि गौतम ऋषि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उन्हें लगा गौतम ऋषि स्नान कर नित्य कर्म करके पूजा पाठ में लग जाएंगे और उन्हें काफी समय मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। गौतम ऋषि काफी ज्ञानी आदमी थे। कुछ ही समय के लिए वो भ्रम में पड़े, लेकिन उन्होंने वो भ्रम को पहचान गए और वापस आ गए। और उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नी और इंद्रदेव का सहवास हो चुका है, तब उन्होंने गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया कि तुम कैसी स्त्री हो जो अपने पति को ना पहचान पाई। और तुमसे अच्छे तो ये पत्थर ही हैं। इन्हें किसी इंसान से देव से मतलब नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह आप हो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भी अभी इसी वक्त पत्थर की बन जाओ। तो इस तरीके से अहिल्याबाई पत्थर की बनी, जिन्हें श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से उतारा। अच्छा, तो यही अहिल्या बाई थी जो पत्थर की बन गई थी? हाँ, वो यही अहिल्याबाई थी जो पत्थर की बन गई थी। इनकी स्वामी ने यानी इनके पति ने उनको श्राप दिया था कि तुम पत्थर की बन जाओगी। लेकिन वो उस वक्त बोल पा रही थी, आई मीन अपने पति से बात कर पा रहे थे, क्योंकि वो काफी पावरफुल थे, उनके पास शक्तियां थी। तो ज्ञान था, काफी नॉलेज थी, तो वो उनसे बात कर पा रहे थे पत्थर की बनने के बाद भी। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी मेरी क्या गलती है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी जो भी गलती है, पर मैं कब तक इस प्रकार रहूंगी, मुझे क्षमा कर दें। और उन्होंने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों को मान लिया। तो उसमें रामचंद्र जी का क्या मैटर था जो उन्होंने उन्हें पत्थर से मुक्त करा था? अहिल्याबाई के काफी नम्र निवेदन करने के बाद और माफिया को मांगने के बाद गौतम ऋषि ने खुद उनको ये वरदान भी दिया कि मेरे श्राप से तुम तभी छुटोगी जब त्रेता युग में श्री राम भगवान विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो आएंगे और अपने ही पैरों को छूकर तुम्हें उतारेंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी।